हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हमने बात करी थी कि किस तरह से हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें कैपेसिटर तक के प्रॉब्लम जो होते हैं सॉल्व करने होते हैं। काफ़ी कुछ चर्चाएं कर ली थी। और जो बचे हुए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने सोचा है कि उनको ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि उनको क्वेश्चंस की हेल्प से ही समझा दूंगा, क्योंकि हमें जल्दी से चीज़ें कवर करनी है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपन कॉन्सेप्ट्स की सहायता, सॉरी, पीआईक्यूज की सहायता से भी समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ पीआईक्यूज करेंगे और पीआईक्यूज की हेल्प से भी कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 से आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम आईटी जैम 2019। ठीक है, 2019 से पहला क्वेश्चन है। और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले प्रॉब्लम से, जो कि है कुछ इस तरह से। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और यहाँ पे उस तरह से उसका डायग्राम वगैरह जो भी होगा बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है स्मॉल स्फेरिकल बॉल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास m इज टाइड टू अ थिन मासलेस नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। आपको फिगर इसमें एक दिया हुआ है, फिगर भी बना देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है ना, इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। और इसमें एक इस तरह से। ठीक है, ये जो एक चार्ज क्यू है, इसका मास m है, ये एक शीट के पास में बंधा हुआ है इस तरह से। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग है ये। और द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इनफाइनाइटली थिन नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, इनफाइनाइट है ये पूरी। ठीक है, ओके। आपसे बोला गया है अंडर इक्विलिब्रियम इट मेक्स एंगल 45। इक्विलिब्रियम पे ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और आपसे बोला जा रहा है इसमें कि देन द सिग्मा इज गिवन बाई, आपको सिग्मा की वैल्यू बतानी है अगर ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर सिग्मा बताना है, ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। चूंकि यहाँ पर फोर्सेस की बात करेंगे तो अपन नेट फोर्स जीरो करा देंगे। तो नीचे क्या लग रहा होगा? सिंपल mg। ठीक है, mg लग रहा होगा। अब ये जो शीट है ये इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी इस डायरेक्शन में, दैट विल बी गिवन बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो इस पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई, वेर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। अब ये जो स्ट्रिंग है, चूंकि मास से बंधा हुआ है, तो इस पे एक टेंशन भी लग रही हुई T। तो इसके अगर कंपोनेंट्स अपन करते हैं, इधर हमारे पास T लग रहा है। ठीक है, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। ठीक है, तो T का कंपोनेंट इधर जाएगा T cos 45, और इधर आ जाएगा T sin 45। क्लियर है ना? और हमारे पास इस तरफ लग रहा है QE और अब नीचे लग रहा है mg। क्लियर है? ओके, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं? यहां से अपन फोर्सेस को अगर इक्वेट कराएंगे, चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि सिंपल फोर्सेस को इक्वेट करा दो। तो T sin 45 इज इक्वल टू QE, और T cos 45 इज इक्वल टू एम जी। दोनों को हमने अपॉन में करा दिया। ठीक है, दोनों का जो फोर्सेज इक्वेट कराया था उसको हमने डिवाइड करा दिया। सिंपल, टी से टी यहाँ कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ से साइन 45 अपन कॉस 45 यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो अगर इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम जी बाई क्यू, mg बाई क्यू। और अगर e की वैल्यू हमारे पास क्या थी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में 2 एप्सिलॉन नॉट अगर उस तरफ भेज दोगे तो यहाँ से हमारे पास जो सिग्मा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एम जी 2 एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। आई थिंक इसमें कोई तो ऑप्शन मैच कर रहा होगा। 2mg एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, या सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा कितना सिंपल प्रॉब्लम था, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ ना वो जो इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स वाला थोड़ा सा मिला करके यहाँ कुछ ना कुछ ये ईएमटी बोल सकते हैं, ईएमटी प्लस मैकेनिक्स का सवाल था, है ना? तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पर मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, जहां पर चार्जेस और आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो सारे आपस में मिला दिए जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मिला करके सवाल बनाया जा सकता है। तो उसी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल। ये था आईटी जैम 2019 का सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2019। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे सिंपल सी एक प्रॉब्लम बोली गई, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ से है? आईआईटी जैम 2019। ठीक है, आईआईटी जैम 2019। क्या आपसे बोला गया इसमें? आपसे इसमें सिंपल बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज q एंड रेडियस r। एक यूनिफॉर्मली स्फीयर है, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, मान लो प्लस q चार्ज इस पे।
ठीक है, और इसकी रेडियस दी गई आपको 4 मीटर, और चार्ज की वैल्यू दी गई है 5 कूलम। आपसे बोला जा रहा है, स्फेरिकल शेल है, आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर पूछा गया इन द यूनिट्स ऑफ 1/4πε, यानी के की यूनिट में आपसे पूछा गया, के की यूनिट में आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे। एनईटी टाइप में आया हुआ सवाल है, ठीक है, एनईटी टाइप में आया हुआ सवाल, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस। किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं हमें ध्यान रखना, मैं जब भी इस तरह के प्रॉब्लम कराऊंगा तो मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराते हुए चलूंगा। अब चूंकि हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो जाहिर सी बात है अंदर ये हॉलो है, अंदर हॉलो है तो कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं होगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं होगा तो यहाँ पर जो होगा एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, जीरो। हमने दो टाइप के स्फीयर पढ़े थे, एक में हमारे पास जो सॉलिड नॉन जो कंडक्टिंग स्फीयर था उसमें केवल बाहर बाहर चार्ज आ रहा था, है ना, और जो हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिव था उसमें अंदर भी चार्ज आ रहा था। इसमें जो एनर्जी आ रही थी दैट वाज kq²/2r, और इसमें जो एनर्जी आ रही थी वो थी kq²/5r। ये एनर्जी थी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, ये थी कंडक्टिंग में। कंडक्टिंग का मतलब क्या है, मैं इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहा हूं जहां पर चार्जेस केवल और केवल सरफेस पे ही हो, वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, आपका हॉलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। बट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अगर है तो उसमें जो है वो केवल जो चार्ज है वो अंदर नहीं, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर भी और बाहर भी, जिसकी वजह से एनर्जी जो आएगी वो अंदर का एनर्जी प्लस बाहर की एनर्जी। तो इसमें बाहर की जो एनर्जी होती है वो सेम kq²/2r होती है, बाहर वाली होती है, और अंदर वाली क्या होती है kq²/10r, है ना। सिमिलरली इसमें अंदर वाली होती है 0 और बाहर वाली होती है kq²/2r। तो आपसे वही पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल kq², क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, वैल्यू पुट करोगे तो 25/8 के, आपको के की टर्म्स में निकालना था, अब इसको आप सॉल्व करके निकाल दो जो भी इसका आंसर आ जाए। ये आपका आ जाएगा लगभग 8 3 जा 24, 1 बच रहा है, 8 1 जा 8, है ना, और बचा आपके पास 2, तो 8 दूनी 16, 5 3.125 के, 3.125 की इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको घुमा करके ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले एग्जाम्स में भी कि आपसे वो सॉलिड, सपोज दैट आपको एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया है और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपको चार्ज और रेडियस दे दिया है, सिंपल चार्ज और रेडियस दे दिए गए, अब आपसे बोला गया व्हाट इज द एनर्जी इनसाइड दैट स्फीयर। आपसे इनसाइड भी पूछ सकता है, अब आपसे टोटल नहीं पूछेगा उसमें, आपसे इनसाइड एंड आउटसाइड भी पूछ सकता है, हो सकता है वो टोटल भी पूछ दे। तो अगर इनसाइड पूछ रहा है तो हमें ये लगा देना, ये क्या है इनसाइड के लिए, और ये किसके लिए था आउटसाइड के लिए, सिंपल। और टोटल है तो वही 3/5 kq²/r। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो आईआईटी एग्जाम से, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस इजीली आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी, चलते हैं आगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, या एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश करी, तो मैं बोल रहा था इस तरह के क्वेश्चन मेरे को कराना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कहाँ, आईआईटी जैम 2018 में, आईआईटी जैम 2018 का ये सवाल है। क्या आपसे बोला गया इसमें, जस्ट अ सेकंड, इसमें कुछ नोट करने वाला हो तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जैम 2018 से, आईआईटी जैम 2018, ठीक है। क्या इसमें बोला गया है, आपको एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी गई है, आपको एक इस तरह से समझ सकते हो कि आपको एक स्फीयर की चार्ज डेंसिटी दी गई है ρr, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि इट इज kr² when r is less than r and it is equal to 0 when r is greater than r। सिंपल, व्हेन k is being the constant, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है व्हेन r is less than r। here r is the radius of that sphere, radius of sphere। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है व्हेन r is less than r, यानी उस स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहां पे आपको चार्ज है यहाँ पर अच्छा खासा, ठीक है, जो भी चार्ज है, किसी चार्ज डेंसिटी ये है। सिंपल करने का तरीका क्या है, मैं अच्छे से इस फिगर को बना के आपको बताता हूं, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारे पास स्फीयर था, ठीक, और इस स्फीयर में हमने किया क्या, मान लिया इसकी रेडियस है r, ठीक। अब हमें इसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो हम करने का तरीका हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस लॉ लिखते हैं। गॉस लॉ हमारे पास क्या था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां तक की बात क्लियर है, अच्छा साहब। अब बहुत ध्यान से देखो कि हम करते क्या हैं, जब हम q इन लिखते हैं तो q इन इज द, सपोज दैट हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड या गॉस लॉ लगा रहे हैं वो हम इस सरफेस के अंदर लगाएंगे,
समझ रहे हो, इस सरफेस के अंदर हम गॉस लॉ लगाएंगे, तो हम जो चार्ज लिखेंगे वो भी इस सरफेस के अंदर वाला लिखेंगे। यानी जब हम क्यू इन लिखेंगे तो क्यू इन इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डीवी, ठीक है, वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी और डीवी इज द वॉल्यूम एलिमेंट, सिंपल। तो जब हम क्यू इन कैलकुलेट करते हैं तो उसको इस तरह से लिखना है आपको, रो जो भी आपको दिया गया के आर स्क्वायर, ठीक है, डीवी, डीवी इज इक्वल टू जो आपका एरिया जो वॉल्यूम एलिमेंट, तो क्या होता है वॉल्यूम एलिमेंट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सिंपल। कोई दिक्कत? या इसको समझने का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा ये होता है कि आप क्या करो, जैसे आपने ये स्फीयर बनाया था, ठीक है, आपको अंदर किसी पॉइंट पे लेना था, सपोज यहां तक आपको लेना था, ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, किसी आर दूरी पर जाकर के डीआर का आपने एक एलिमेंट लिया, डीआर का एक एलिमेंट लिया, डीआर मोटाई का, इसका छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डीआर, ये हो गया इसका छोटा सा वॉल्यूम, सिंपल। अब आपने क्या किया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी उससे मल्टीप्लाई कराया, यानी जो भी चार्ज डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और उसको इस रीजन में 0 से r तक आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, 0 से स्मॉल r तक हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें इसके अंदर का ही चार्ज लेना है, हमें बाहर का नहीं ले सकते हम, ठीक है, कैपिटल R तक नहीं जा सकते क्योंकि वो सरफेस तक का चार्ज हो जाएगा, तो हमें यहाँ तक का चार्ज लेना है, जब जो हमने बाउंड्री ली है, जो r हमने लिया यहाँ तक हमें चार्ज लेना है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? कंफ्यूजन हो तो चार्ट में लिख देना, ठीक है, ओके। तो ये हमने ले लिया 0 से r, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई के, r पे पावर 4 है यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या हो जाएगा r पावर 5/5, क्लियर, उठा करके यहाँ रखो। तो हमने लिखा क्या है, इंटीग्रल एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई के r पे पावर 5/5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? अच्छा साहब, ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर आपका इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा ई इज इक्वल टू के आर क्यूब बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शंस में आई थिंक कुछ इस तरह का होगा, वहां पर ना ये जो यहाँ पर अपन के क्या था, के वाज द कांस्टेंट, बट इसमें के के टर्म्स में नहीं आ रहा है, इसमें के के टर्म्स में नहीं आ रहा, तो के का जो हम वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करेंगे। के की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, टोटल चार्ज से। हम जानते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, इसमें टोटल चार्ज गिवन आई थिंक, टोटल चार्ज के टर्म्स में, हाँ टोटल आपसे बोला गया टेक टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज द टोटल चार्ज, तो क्यू अगर टोटल चार्ज है, बहुत ध्यान से ना के की वैल्यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है, क्यू की वैल्यू उसको नहीं समझ आती कैसे लिखना है। क्यू इज द टोटल चार्ज, तो जब आपने चार्ज डेंसिटी टोटल निकालनी है तो क्या करना है, यहाँ पे रो आर और डीवी जो आपने लिखा है ना, इसको आप टोटल पे 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। जब आप इसको 0 से r तक इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज q। जब टोटल चार्ज q मिल जाएगा तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो कितना था हमारे पास, k r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू r, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा k बाई 4 पाई r पे पावर 5/5 लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, दिस इज क्यू। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू के 4 पाई आर पे पावर 5/5। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई, उठा करके इसको थोड़ा सा, के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई 5q/4 पाई आर पे पावर 5। ये वैल्यू उठा करके, ये वैल्यू उठा करके हमें रख देनी है इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो क्यू की के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 5q/4 पाई आर पावर 5 उठा करके यहाँ रखो, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5q/3/4 पाई आर पावर 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन आपका आ रहा है आई थिंक, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एक 5 भी था, ये वाला 5 भी था, तो ये 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा QR³/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे पावर 5, ये आपका ऑप्शन आएगा, सिंपल। तो बहुत ध्यान से देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, 4 पाई Q/, ये आपका आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज द फॉर्म ए ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि यहाँ पर ना ये वाला आंसर थोड़ा सा इजीली आ जाता है। कौन सा आंसर, ये वाला आंसर, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाता है, बट क्यू की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, के की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वो टोटल चार्ज से निकालनी होती है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब जो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है टोटल चार्ज को पूरी पे इंटीग्रेट करके आप क्यू की यहाँ से के की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और एक बहुत बढ़िया सी चीज आपको दिखाता हूँ, जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, KQ/R², है ना, फॉर पॉइंट चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो आप देखते होगे यहाँ पर ऊपर के आ रहा है, ऊपर क्यू है, नीचे R² टाइप आ रहा है, यानी जो नीचे है ना वो मीटर स्क्वायर टाइप आ रहा होता है। तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर भी ना मीटर स्क्वायर टाइप, R³ है,
यहाँ कैपिटल R5 है, तो नीचे ना कहीं मीटर स्क्वायर टाइप आएगा। तो इसी फॉर्म में लाने की कोशिश किया करो जहां पर नीचे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर उस टाइप का थोड़ा सा नहीं बन रहा है, तो इस वजह से उसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो वहां पर आपका ऑप्शन सही से मैच हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपसे IIT जैम 2018 से बोला गया है। IIT जैम 2018 क्या क्वेश्चन है आपसे? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास 3 इनफाइनाइट शीट्स हैं, 3 इनफाइनाइट शीट्स है, कुछ इस तरह से रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ठीक है। एक शीट जो है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे माइनस सिग्मा है ये, और ये a है। दूसरी शीट जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। ये आपका 2 सिग्मा है, और ये आपका 3a डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपकी तीसरी शीट रखी हुई है विच इज़ 3 सिग्मा एट 4a, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है P, ठीक है। आपसे बोला गया 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज माइनस सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा पैरेलल टू XZ प्लेन एट y इज इक्वल टू a 3a एंड 4a, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, 2a, 0, यानी इन दोनों के बीच में इस P पॉइंट पे आपको निकालना है। 0, 2a, 0 यानी y एक्सिस पे ही है और इस पॉइंट पे है, तो इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शंस भी इसमें लिख देता हूं कि छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट j कैप, बी ऑप्शन इज -3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट j कैप, सी ऑप्शन इज -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट j कैप, और डी ऑप्शन इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जे कैप। सिंपल है। अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर इस पॉइंट पे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसकी वजह से लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? पहली बात तो ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अच्छा, एक बात और हमें समझ आती है कि अगर इसकी वजह से, भाई ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव की वजह से इधर होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम इट होगी, है ना, इसी डायरेक्शन में होगी। और ये आपका थर्ड वाला भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से भी अवे फ्रॉम द शीट होगी। तो एक बात हमें समझ आ रही है यहां से कि इट इज इन निगेटिव वाई डायरेक्शन। इसमें निगेटिव आ रहा है, इसमें निगेटिव आ रहा है, यानी दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाते हैं, सॉरी इनकरेक्ट हो जाते हैं, गलत हो गया। सिंपल, बचता है ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आ गया माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्शन सेम आएगी, ठीक है, डायरेक्शन सेम आएगी। क्या आ जाएगा? -2 सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर इसकी वजह से क्या आ जाएगा? -3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस मैटर करती नहीं है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। सिंपल, ओके। क्या आ गया यहाँ से? 3, 2, 5, 1, 6, -6 सिग्मा बाई, क्या लिख रहा हूँ यार आज मैं, ठीक है, -6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 से कैंसिल हुआ, क्या आ गया? -3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन जे कैप डायरेक्शन, है ना, यानी माइनस आ रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, -3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है और ये हमारा क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाता है। सिंपल, 2018 से क्वेश्चन था IIT जैम, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो IIT जैम 2017 से। कहाँ से? IIT जैम 2017, ठीक है। बढ़िया सा सवाल है, देखते हैं क्या इस तरह के क्वेश्चंस। मैंने आप पे जो मेरे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तो मैंने बहुत फोकस किया है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से देखो, कि यहाँ से क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसी पे एक क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया है कि स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। आपके पास एक स्फीयर है, उसकी चार्ज डेंसिटी इज रो, ठीक है, इसकी रेडियस r है, ओके। अब हमने क्या किया है? अ स्फीयर ऑफ स्मॉलर रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपसे एक r/2 रेडियस का ओरिजिनल स्फीयर काटा गया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से r/2 रेडियस का ये काटा गया है। इसकी रेडियस कितनी? r/2। सिंपल, as shown in the figure below, the center of the sphere lies on the z is equal to r/2। इसका जो सेंटर है that is at z is equal to r/2, यानी यहाँ पर हम ओरिजिन मान रहे हैं तो ये r/2 डिस्टेंस है। सिंपल, ये डिस्टेंस कितनी है? r/2 इन z कैप, ओके।
After the smaller radius has been cut out, the magnitude at the electric field, magnitude of the electric field at z is equal to minus r by 2, यानी यहाँ से नीचे माइनस r by 2 डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही कराया हुआ है। इसकी चार्ज डेंसिटी रो है और यहाँ से हमें नीचे r by, सपोज दैट ये हमारे पास ओरिजिन था, मैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी जगह पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उस वाले का जो रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सॉरी यहाँ पर ये इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना माइनस r by 2 पर। सिंपल, ओके। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो कि ये हमारे पास ना, ये स्फीयर तो सॉलिड था, है ना, ये स्फीयर क्या था, सॉलिड स्फीयर था। अब इस सॉलिड स्फीयर में ना हमने कैविटी काटी है, तो कैविटी प्रॉब्लम्स में से आया है, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करना सिखाया था, कैसे करते हैं, हमें 3 चीजें याद रखनी होती हैं। एक चीज कि जो हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो याद करो, ई इन का एक्सप्रेशन क्या आता था, ई इन का एक्सप्रेशन आता था रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ई आउट का एक्सप्रेशन क्या आता था, ई आउट बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से क्यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके रो के टर्म्स में भी आंसर ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखो कि इस मैंने बोला था इस क्वेश्चन को करना किस तरह से, कि इस बड़े वाले को मान करके, टोटल मान करके उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। सिंपल, मान लिया कि हमने ये प्लस रो वाला है, ठीक है, इसको मैंने टोटल मान लिया कि टोटल सॉलिड है, ठीक है। फिर हम क्या मानेंगे कि एक दूसरा स्फीयर जो कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी दैट इज माइनस रो, जो कि इसको ये वाला मान रहे होते हैं, इसको माइनस रो मान लेते हैं, इसको प्लस रो मान लेते हैं। जब इसको आप इसमें पुट करोगे इतनी जगह में चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी, जो कि कैविटी बन जाएगी। सिंपल, तो हम इसको प्लस रो माइनस रो मान के करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये वाला जो पॉइंट है ना r by 2 वो इसके अंदर ही आ रहा है, तो इसके लिए लगेगा ई इन का फॉर्मूला। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, रो आर, है ना, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास है r by 2, है ना, तो रो r by 2 by 3 एप्सिलॉन नॉट, सही है। और आउट इसके लिए, इस वाले माइनस रो वाले के लिए ये पॉइंट बाहर हो गया, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू को हम टर्म चेंज कर लेंगे, तो क्यू की वैल्यू, सॉरी रो की वैल्यू क्या होती है, रो की वैल्यू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, करेक्ट है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया, या हम इसको रो के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाता है, ये के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है, यहाँ बचता है रो आर क्यूब बाई 3 आर स्क्वायर, है ना। ये बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है, मैं जहां तक करेक्ट हूं, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो किसी भी जहां पर आर क्या है उसकी रेडियस और स्मॉल आर क्या है उसकी जो डिस्टेंस है, तो इस वाले जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी, r/2, तो यहाँ पर आर की जगह कितना रखेंगे, r/2। अब चूंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, माइनस रो, ठीक है, आर की जगह पर r/2 सिंपल क्यूब अपॉन 3, स्मॉल आर क्या है यहाँ से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट की कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 ये, r/2 ये, तो टोटल r, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, करेक्ट है। इसको आप सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या बन गया यहाँ से, ये बन गया हमारे पास रो r by 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो, ठीक है, r क्यूब बाई 8 इंटू 3r स्क्वायर, करेक्ट है ना। ये r स्क्वायर से ये क्यूब चला गया, कितना बचा, 8 3 24, तो 4 का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 से 1 गया 3 रो r बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है ना। यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट होगा, ये वाला कुछ तो ये वाला एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पर, है ना, ये वाला एप्सिलॉन नॉट भी है, तो ये वाला एप्सिलॉन नॉट भी है, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 8 कटा, ये आ गया रो r बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 8 एप्सिलॉन। आपको यहाँ पे जो दिया गया था, आपको इंटीजर टाइप था, आपसे बोला गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू रो r बाई n एप्सिलॉन नॉट, तो आपको n की वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 8, दिस इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, आपको समझ के करना पड़ेगा कि कितना क्या हमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, तो कॉन्सेप्ट हमें ये याद रखना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो अंदर कितना होता है और बाहर कितना होता है। बाहर वाले का हमने चेंजमेंट भी पता होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम रो से क्यू में, क्यू से रो में। सिंपल, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आईटी जैम 2016 से लिया, जो कि मैंने आपके सामने नोट कर दिया कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक ये जो इंसुलेटिंग है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है दैट इज a, ठीक है, या इसकी रेडियस जो है कुछ
कुछ भी मान लो, ठीक है, सपोज दैट उसमें जो पोलराइजेशन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ई एक्स कैप, वेयर ई एक्स कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, एमएसक्यू में क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि आपकी जो सरफेस सॉरी जो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है। फिर वॉल्यूम जो बाउंड चार्ज सॉरी सरफेस जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है उसके बारे में आपके कमेंट किया गया कि वो जीरो है इस पॉइंट पे। फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर आपसे बोला गया कि जो सिग्मा बी है उसका साइन जो है ना वो सरफेस पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें देखना था, ठीक है। ओके, तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप सबसे पहले चेक करो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्या, ठीक है। वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, ठीक है। तो पी का आप डाइवर्जेंस निकालो, डाइवर्जेंस चूंकि एक्स में है तो हम एक्स वाले लिख देते हैं, माइनस ई एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स इंटू पी नॉट ई एक्स कैप, सिंपल। इसका जब चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे जीरो आ जाएगा। तो पहली बात तो सिंपल है कि जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है दैट इज जीरो, सिंपल। आ जाते हैं सिग्मा बी पे। सिग्मा बी क्या है, सिग्मा बी आपको देखना है कि जीरो आ रहा है क्या। सबसे पहली बात आपको सिग्मा बी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डॉट एन कैप। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू इज पी नॉट ई एक्स कैप, है ना, डॉट एन क्या है, एन इज द परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि हो जाएगा रेडियल वेक्टर, है ना, तो आर कैप, सिंपल। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम पहले बात तो आर की वैल्यू निकालते हैं। आर हमारे पास क्या होता है, आर अगर हम एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें आर के टर्म्स में, तो एक्स की वैल्यू आर के टर्म्स में हमारे पास क्या जाती है, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल अगर हम इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो दिस एंगल विल बी फाई, है ना, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है, आर साइन थीटा कॉस फाई, सिंपल है। जब इसका आप यूनिट वेक्टर लोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल, माइनस पी नॉट साइन थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस फाई, है ना, सिंपल सही है। ओके, अब क्या है आपको देखना है कि आपसे बोला गया था कि क्या ये जो वैल्यू है आपसे जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी आ रही है क्या ये जीरो है, किस पॉइंट पे, क्या ये जीरो है 0,0 ए पे, तो यानी ये होता है आर, है ना, ये होता है थीटा, ये होता है फाई। तो आप देखो इसमें आर की वैल्यू तो है नहीं, थीटा फाई की वैल्यू डालो, तो थीटा की वैल्यू आप जीरो डालोगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये जीरो है एट 0,0 ए पे, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन ई इज इक्वल टू जीरो इनसाइड, क्या किसी डाइलेक्ट्रिक में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नहीं होता है, वो तो कंडक्टर में होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपसे, साइन ऑफ सिग्मा बी चेंजेस ओवर द सर्फेस, मतलब आपका जो सिग्मा बी है उसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज ऑब्वियसली होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू भी है ना 0 से 180 वेरी कर सकती है, ठीक है। इसमें थीटा की वैल्यू जो हाँ 0 से 180 जाएगी, फाई की वैल्यू भी 0 से 360 जाएगी, तो कॉस जो है वो 0 से 360 जाएगा तो वो निगेटिव भी होगा। तो अगर ये निगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है ये जो साइन होगा वो चेंज होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, केवल सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये फॉर्मूले जो है ना वो बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए आपको, ये जो फॉर्मूले है ना सिग्मा बी का, रो बी का, ये मैंने आपको लिखवाया है ये कंठस्थ होनी चाहिए एकदम, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। अब करना क्या है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आज कराए हैं, अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना मैं करा चुका हूँ अभी तक, यहाँ तक के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं खुद से। अगर ये प्रॉब्लम्स आप करते हो, आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को चैट सेक्शन में आके बताओगे, ठीक है। मैं उन पे और भी क्लासेस करा दूंगा अगर आप बोलोगे, और अगर डाउट आपका सिंपल सा आ रहा है तो मैं आपको वहीं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो बता देना, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।